बात है, मैं भी यही चाहता था। मैं चाहता था कोई यूट्यूबर मेरे पास आए और मेरे आईडी में बहुत सारे टॉप अप कर दे, और ये सपना मेरा हमेशा सपना ही रह जाता है। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। मैं एक CS रैंक खेल रहा था, तभी मेरा एक सब्सक्राइबर मिल जाता है और फिर कुछ ऐसा बोलता है, अरे कॉल भाई आ गई क्या? रियल वालों क्या? हेलो हेलो काल भाई, हेलो हेलो। गेम स्टार्ट होते ही ये बच्चा मेरे से पूछने लगता है, क्या मैं रियल काल हूँ? तुम मुझे जानते हो क्या? अरे भाई आपका सब्सक्राइबर हूँ भाई। ये सुनते ही यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, बट भाई मुझे नहीं पता था ये बच्चा कुछ ऐसा बोलेगा। भाई मेरी आईडी को प्रो कर देना यार प्लीज यार, आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर दो भाई। ये सुनते ही मेरे दिल से बस एक ही आवाज आता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार। बट ये मेरा सब्सक्राइबर था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चलो भाई तुम्हारा आईडी हम प्रो बना देंगे, बस मुझे 24 घंटे का टाइम दो। तो इसलिए गाइस आज हम लोग करने वाले हैं 24 आवर चैलेंज, जिसमें कि टोटल मुझे 3 चैलेंज कंप्लीट करने होंगे। फर्स्ट चैलेंज, मुझे इस सब्सक्राइबर का आईडी को प्रो बनाना होगा। दूसरा चैलेंज, मुझे अपने सब्सक्राइबर का विश पूरा करना होगा। और तीसरा सबसे खतरनाक चैलेंज, मुझे प्राइम 1 का आईडी को प्राइम 8 करना होगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। और फिर उसी आईडी का गिव अवे भी करना होगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करके कमेंट कर देना। बट यार एक प्रॉब्लम है, ये तीनों चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सारे डायमंड चाहिए, और डायमंड के लिए पैसे चाहिए। मेरे जैसे गरीब कहाँ से लाएगा भाई? आइडिया, मैं पुराने टाइम के जैसा टूर्नामेंट खेल सकता हूँ और उसी से ये चैलेंज कंप्लीट कर सकता हूँ। तो फिर मैं ढूंढने लग जाता हूँ एक अच्छा सा टूर्नामेंट है, और गेस व्हाट, थोड़ा टाइम ढूंढने के बाद मुझे मिल भी जाता है, और फटाफट मैं साइन अप भी कर लेता हूँ। और भाई अच्छी बात तो ये है, मुझे साइन अप करते ही यहाँ पे मिल जाते हैं 110 कॉइंस। फिर मैं इसी कॉइन का यूज करके फुल मैप कस्टम ज्वाइन करता हूँ, जिसका की एंट्री प्राइस होता है 15, और बुया करने पे मुझे मिलते हैं 450। तो फटाफट मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करते ही मुझे मिल जाते हैं आईडी पास, और फिर मैं चला जाता हूँ कस्टम में। ये मेरा फर्स्ट मैच था, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। साथ ही साथ मेरे साथ थी एक महिला मित्र, यानी गर्ल बेस्ट फ्रेंड राजा जी। तो मैंने सोच लिया था कि आज बंदों का फील्डिंग सेट है, इसलिए हम दोनों उतर जाते हैं पीक पे। बट मुझे नहीं पता था ये मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। उतरते ही मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड डाउन हो जाती है। चलिए कोई नहीं, गेम खेलते हैं। डाउन होते ही मेरी दोस्त बोलती है बचाओ बचाओ, और जब तक मैं उसे बचाने जाता हूँ और तब तक सामने वाला सुअर मार देता है उसे। तो भाई यहाँ पे मैं बच जाता हूँ अकेला, और मेरे सामने एक बंदा था। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि मैं 100% हार जाऊंगा, कि मैं बचा था अकेला और सब बंदे तो होंगे डुओ में। बट फिर भी हिम्मत रख के यहाँ पे मारता हूँ मेड किट, और कर देता हूँ रस, और मार देता हूँ हेडशॉट। भाई ये तो अच्छी बात थी कि ये बंदा अकेला था, इसका बंदा रहता है ना भाई, कसम से भगा भगा के मारता। उस बंदे को मारने के बाद मैं फटाफट यहाँ पे गन लूटने लग जाता हूँ, और फिर मैं बंदों की तलाश में मैं इधर उधर घूमने लग जाता हूँ। बट भाई लिटरली मैंने पूरा पीक छान मारा, मुझे एक भी बंदा देखने को नहीं मिलता यार। फिर मैं सोचता एक काम करते हैं, मैं जाऊंगा बीमा शक्ति, क्योंकि बीमा शक्ति पे भी बंदे रहते हैं। बट भाई यहाँ पे तो गलत ही सीन हो जाता है। मैं बीमा शक्ति जा ही रहा था, तभी देखता हूँ कि एक बंदा यहाँ पे भाग रहा है। और भाई अच्छी बात तो ये है कि उसने मुझे जाते हुए देखा भी नहीं, वो बंदा भाग ही रहा था, तब तक मैं इसको डाउन कर देता हूँ। बट यहाँ पे भी अच्छी बात तो ये था कि उसका टीममेट यहाँ पे नहीं था। फिर मैं इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, और इसी के साथ यहाँ पे मेरा किल हो जाता है 2 का। और फिर मैं उस बंदे का लूटता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। ये एक बुया कस्टम था, इसलिए सारे बंदे ना सर्वाइव कर रहे थे, कोई फाइट ही नहीं ले रहा था भाई। मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड तो ऑलरेडी मर गई थी, तो इसलिए मुझे लगने लगा था कि मैं अकेला क्या ही कर लूंगा, शायद बुया मैं नहीं कर पाऊंगा। बट भाई मैं बहुत गलत था, मेरे साथ आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देख के तुम लोग शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहले वेंडिंग मशीन में आके मैं लगाता हूँ हिट लिस्ट, और फिर मैं हिट लिस्ट वाले बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ। और तभी मेरा नजर जाता है इस बंदे पे, ये बेटा हेडशॉट खा। इसे मारने के बाद ना गाइस हिट लिस्ट वाला बंदा इतना जोर से भागता है, मजाक से के बहुत दूर भाग जाता है। फिर वही बंदा यहाँ पे अपना दोस्त का बदला लेने के लिए कार से आता है, और फिर वो कर देता है मेरे पे यहाँ पे रस। बट उस बंदे को ये नहीं पता था कि सामने कौन है। जैसे वो निकलता है मैं मार देता हूँ यहाँ पे हेडशॉट, और कर लेता हूँ 4 किल। फिर मैं इसको लूट के चला जाता हूँ नेक्स्ट जोन में, और अभी भी 4 बंदे बाकी थे। बट जैसे ही सामने से एक बंदा आता है उसे मैं हेडशॉट मार देता हूँ, और अब यहाँ पे बचे थे ओनली 3 बंदे, मतलब सामने वाला डुओ है, मैं अकेला। मुझे लगा था कि भाई मेरा फील्डिंग सेट है 100%, बट भाई यहाँ तो गजब ही हो जाता है। यहाँ पे लास्ट जोन बना था मेरे से बहुत दूर पे, और मेरे सामने ही जस्ट एक ग्लू वॉल लगा था, और मुझे बंदे भी दिख जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद उसने नहीं देखा, इसलिए चुपके चुपके भागने लग जाता हूँ। बट भाई भागते भागते ने सामने वाला सुअर देख लेता है यार, और 2-2 गोली मार के मेरा 80 का हेल्थ ले लेता है। ये तो छोड़, उसका दूसरा टीममेट यहाँ पे मारने का कोशिश कर रहा था, बट मैं इसको मार देता हूँ हेडशॉट। फिर दूसरा उसका टीममेट मिलता है, उसको फिर से मार देता हूँ हेडशॉट, और कर लेता हूँ